हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति सिंह ऑफिशियल। और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है सेल्फ लव। यस, अपने आप से हमें प्यार करना क्यों ज़रूरी है, और स्पेशली 30s की एज में। जी हाँ, आप अगर 30+ हो गए हैं तो आपको खुद से प्यार करना, मतलब सेल्फ लव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर करूँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपना मतलब फिजिकल मतलब एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, तो फिजिकल फिटनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आप 30 के हो गए हैं, 30s की एज में है, 30-40 के बीच में हैं, तो आपको फिज़िकल फिटनेस का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि 30 आप 20 की एज में होते हैं तो आप बहुत मतलब इतने ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे, इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट 30 और 40 के बीच की जो एज होती है ना, उसमें आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सच में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक साथ आती है, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे लगने लगता है। तो आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तभी सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज आपके बस का नहीं है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, आपकी मैरिज हो जाती है 30 और 40 के बीच में, तो मैरिज मतलब हो ही जाती है। और अभी तो मतलब 30 मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, बट अभी तो ऐसा ही होने लगा, पहले थोड़ा जल्दी होती थी मैरिज। तो हम मैरिड हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, हमारे किड्स, और साथ में हस्बैंड, इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। तो फिज़िकली मेंटली डिस्टर्ब होते हैं हम, तो हमें मतलब फिजिकल फिटनेस का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है। और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं तो अपनी लाइफ स्टाइल, अपने को किसी और से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। ये मुझे बहुत ही मतलब ये मेरा फेवरेट पॉइंट है एक तरह से इसमें, कि कंपैरिजन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई थिंक सबके साथ ऐसा होना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करोगे तो आप कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। क्योंकि आजकल एक रियल लाइफ होती है और एक रियल लाइफ। रियल लाइफ में लोगों के कुछ और होता है और रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो आपकी लाइफ जैसे भी है आप उसमें खुश रहिए। आप सोचिए कि ठीक है, वो सामने वाला जैसा भी है, जो कर रहा है, मेरे से कोई मतलब नहीं है। मैं कैसे रह रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, बस उसके लिए गॉड को धन्यवाद करना चाहिए। थैंक्स टू गॉड कि मतलब हमें ऐसी लाइफ आपने प्रोवाइड की। तो इसके लिए मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। तो ये है, कंपेयर नहीं करना चाहिए आपको। और 30s की एज में ही बता रही हूँ कि 30s की एज में, और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना। एक तो फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30s की एज में आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इतने सारे का, तो आपको कई बार ऐसे लगता है कि मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैं मैनेज करूँगी। तो बहुत सब लोग मैनेज करते हैं, बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो स्ट्रेस फील करते हैं और एट द एंड ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसे होता है
कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बस की बात नहीं होती है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन से बचे रहने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव सोचिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट रहेगा। आप अपनी फैमिली का भी ध्यान दे पाएंगे और अपना खुद का भी ध्यान दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि मतलब आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हाँ, अगर कोई भी मतलब लेडी है, गर्ल है, अगर फिजिकली मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कितना भी आपके हस्बैंड मतलब वर्किंग, कितना भी मतलब उनके पास पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका 100 रुपये और आपके पास अगर आपने खुद से 10 रुपये कमाया तो देखना आपको कितनी खुशी मिलती है आपके उस 10 रुपये से ही। और वो 100 रुपये में इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना वो 10 रुपये में खुशी मिलेगी। तो हाँ, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कुछ छोटे मोटे वर्क करते रहिए, खुद से कुछ आप करते रहिए, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ऐसे आप बस घर का काम और बच्चों को संभालोगे तो सच में ऐसे मतलब डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे आज के टाइम में ऐसा मुझे लगता है, ये है। और नेक्स्ट अभी तो 30s के एज में, 30 और 40 के बीच में हम थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा थोड़ा सा समझदारी आ जाती है। 20 और 30 के बीच में ऐसे लगता है हमें समझ नहीं होती है, तो हम दुखी होते रहते हैं उस एज में। 20 और 30 के बीच में उसी में क्रच होते रहते हैं, उसी में पिसते रहते हैं कि अरे इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, अरे इसने मुझे ऐसा बोला, अरे इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे ये नहीं। तो ये सब को लेके हम बैठ जाते हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ। तो 30 और 40 के बीच की एज ऐसी होती है कि हम समझने लगते हैं चीज़ों को, और हम ऐसा कम सोचते हैं कि इसने ऐसा किया वैसा किया। तो ठीक है, जैसे जिसने किया ठीक है, जाने दो उसको, उसकी वैसी सोच, उसकी वैसी मेंटल हेल्थ, तो जाने दो, उसने किया कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, आपको ऐसा ही करना है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारी बातों से, तुम्हें जो लगता है करो आप। हाँ, आपको जो जैसे भी कुछ लगता है आप करो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो ये है कि मतलब आप 20 और 30 के बीच अब नहीं रहे, अब आप 30 और 40 के बीच में आ गए हो, और आप फास्ट करते हो। नेक्स्ट टिप ये है कि आप फास्ट करते हो, तो मैं तो कहती हूँ कि आप फास्ट जो है, उपवास जो है, एक दिन फ़ोन का करो। जी हाँ, अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा हम लोग फ़ोन के एडिक्टेड हो गए हैं, साथ में बच्चे भी इतना ज़्यादा कि मतलब कि उसकी वजह से ना हम और काम पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और हम जैसे लोग हैं, अगर जो काम कर रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म ही है वही, तो हम क्या कर सकते हैं। बट हाँ, जो लोग मतलब बस रील अगर स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ एक दिन अपने आप को मतलब अवॉइड करवाइए कि हाँ, आज मुझे रील कम से कम देखना है, बहुत कम देखना है, और किसी दिन बोलो मुझे नहीं देखना है, क्या मिलता है उसमें, नहीं देखना है, तो वो आप छोड़ दो, मत देखो। तो रील मतलब रील से आप दूर रहोगे जितना, तो उतना अपने काम पे, अपने बच्चों पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओगे तो अच्छा रहेगा। और जिनका तो वही प्लेटफॉर्म ही है, तो फिर वो तो उसी में बिजी रहते हैं, अदर कुछ ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग का नहीं है ऐसा कुछ, तो वो कर सकते हैं ऐसा। उसके लिए आप फास्ट रख सकते हैं, आप उसके लिए उपवास रख सकते हैं कि हाँ ठीक है, आज मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी। तो ये है। और दूसरा नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए हमें।
तो कोई नॉवेल पढ़िए आप बुक के थ्रू, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अब तो हमारे पास इतने सारे मीडियम हो गए, मतलब इतने सारी चीज़ें हो गई हैं जहाँ से हम, इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहाँ से हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो हम कुछ नया सीखेंगे, बुक्स कुछ या बुक्स पढ़ें या यूट्यूब से कुछ इस नया स्किल डेवलप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखना चाहिए हमें लाइफ में, ऐसे एक ही जगह पे ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। और फिर नेक्स्ट जो है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पीपल जो भी हैं आपकी लाइफ में, उनसे तो डिस्टेंस बना के रखो। जी हाँ, अगर जितना हो सके उनसे दूरियां बना लो आप, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें ही बोलेंगे आपके लिए और आप उतने ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। तो इससे अच्छा है कि उनसे आप दूरी बना लो जितना हो सके। आप अकेले रह लो वो ठीक है, लेकिन उनसे बातें करना ही छोड़ दो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहो, जो आपको लो फील कराएं, तो उनसे जितना हो सके उतना डिस्टेंस बना लो आप। और अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, खुद पर भरोसा रखो। तो सब चीज़ें, छोटी छोटी अचीवमेंट को आप इंजॉय करो। जी हाँ, अगर छोटी सी कुछ भी अचीव किया उसको इंजॉय करो, आप सेलिब्रेट करो। और खुद को किसी से कम मत समझो। हाँ, सोचो कि हाँ हम सब कर सकते हैं। और एक्शन, किसी भी चीज़ को मतलब सोचते ही मत रहो, क्योंकि आपकी एज 30 और 40 के बीच की जो एज होती है वो सोचने की नहीं होती है, बल्कि एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। कि आप सोचो ये ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ऐसा नहीं। जो करना है आप कर डालो। आपका जो मन कर रहा है, जो मतलब जो एक्शन लेना है, जो भी है। तो आगे ये है कि डिसिप्लिन को अपना सुपर पावर बनाओ। जी हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन तो हर दिन नहीं आता है, बट डिसिप्लिन से आपका हर दिन अच्छा हो सकता है। और साथ में आप आगे इन सब हैबिट्स को ऑनेस्टली फॉलो करते हो, जो मैंने टिप बताया ऑनेस्टली फॉलो करते हो, खुद के लिए टाइम निकालते हो। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो चाहे आधे घंटे का हो, 1 घंटे का, कितना भी हो, लेकिन अपने लिए आपको जो पसंद है, जो भी करना पसंद है, आप वो ऑनेस्टली करिए। और धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, सक्सेस सब मिलने लगेगा। और लोग भी देखेंगे कि हाँ इसमें इतना चेंजेस कैसे आया। तो बस आप अच्छे बन जाओगे। और मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी, मेरे थॉट्स थोड़े भी अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा थॉट। तो मुझे भी मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेट हो जाऊंगी मैं उससे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।